अरे भाई साहब, हाँ? आपने किसी आदमी को देखा 6 फीट लंबा धुले की लिबास में? क्यों भाई, भाग गया क्या मंडप से? वो सब छोड़िए, आपने उसे देखा है कि नहीं? ना जी, मैंने नहीं देखा। अरे भाई साहब, आपने किसी आदमी को देखा है 6 फीट लंबा धुले की लिबास में और लाल रंग की शेरवानी पहनी हुई है? दूल्हा? हाँ। भाई साहब इस तरफ गया है वो। इस तरफ? जी। किधर? भाई साहब यहाँ से आगे जाएंगे ना, हाँ? तो एक चरवाहों की गली है। चरवाहों की गली? जी ठीक है। उसके आगे पत्थर है, लोग उसकी पूजा करते हैं। धन्यवाद। भाई साहब, हाँ? उसके साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? जी। पक्का? जी। ये प्रबल भैया के साथ लड़की कौन हो सकती है? रुकावट के लिए खेद है बाबा जी, वो सर में मोच आ गई थी। सर में मोच? हाँ, क्यों? जब सर में आइडिया आ सके, ख्याल आ सके, तो मोच ने क्या बिगाड़ा है? तुम पागल हो क्या? अंतर्यामी! अरे आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपने कैसे पहचाना? अरे सभी कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के प्यार में पागल हूं, और इसी पागल को ना बाबा जी एक गिफ्ट देना है अपनी बीवी को, उसकी याददाश्त। आप मेरी मदद कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया। दादी कहती है कि जहाँ प्यार होवे वहीं लड़ाई होवे। अब देखो, हम पहली बार मिले हैं और आपको मुझसे इतना प्यार हो गया। आप मुझे पिताजी जैसे लग रहे हो। मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। आपका नाम अकल है क्या? नहीं, क्यों? दादी कहती है कि मैं अकल का दुश्मन हूँ। वो तो तुम हो, एकदम मंदबुद्धि। शुद्धि? हाँ हाँ, ममता की याददाश्त आ जाएगी तो उसकी शुद्धि भी करा देंगे। शुद्धि नहीं, बुद्धि। मैं बुद्धि का शैतान हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करने आया हूँ। बाबा जी, मेरी बुद्धि के साथ जो करना है आप कर लीजिए, बस ममता की याददाश्त वापस ला दीजिए। बस, मैं यहाँ किसी की याददाश्त वापस लाने नहीं आया हूँ। बाबा जी ऐसा मत कहिए, ममता आपके बहू जैसी है। अब ये बहू कहाँ से आई? हाँ, मैं आपको उसका पता बताता हूँ। वो पगडंडी देख रहे हो ना बाबा जी, उस पगडंडी पे आगे जाके एक बस स्टैंड है, वहां पे एक बस खड़ी हुई मिलेगी। उस बस में मत बैठना। उसके पीछे एक जीप खड़ी होगी, उसमें भी मत बैठना। उसके पीछे एक रास्ता है, रास्ते पे तो बैठ ना सकते, उस पर तो चलना ही पड़ेगा। और उस रास्ते पे जाके थोड़ी दूर पे एक दूसरा बस स्टैंड मिलेगा और वहां दूसरी बस खड़ी हुई मिलेगी, बस उसमें बैठ जाना। मैं उस पर नहीं बैठूंगा। अरे उसमें ना बैठोगे तो किस में बैठोगे? उसी में तो बैठना है बाबा जी। उसके बाद ड्राइवर को कहना कि हिसार छोड़ दे, और हिसार को उतर के दाहिने हाथ पे चले जाना। वहां एक पीले रंग का घर मिलेगा, ममता का मायका। बस वहीं से आई आपकी बहू। बाबा जी, सर में दर्द हो रहा है क्या? दबा दूं? बाबा जी, कुछ गलती हो गई क्या? बाबा जी, क्या हो गया?
आदमी ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यार ये प्रबल भैया गए कहाँ? अरे सबल, प्रबल का कुछ पता चला? अरे ना दादी, पूरा गांव छान मारा, इस छोर से उस छोर तक, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, तालाब तक ढूंढ के आया मैं, कहीं ना मिले भाई मुझे। और बस अड्डे पे देखा? अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ, प्रबल वहां भी ना है। मैंने चौराहे पे लोगों से भी पूछा, पर उसको किसी ने ना देखा। अरे तू कहाँ गया होगा? इतना लंबा चौड़ा आदमी, 6 फुट का, हवा तो ना उड़ा सकती उसे? मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। ममता बेटा, मजाक बना के रख दिया मेरी जिंदगी का। जब शादी नहीं करना चाहती थी तब आप सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, और शादी के दिन दूल्हा फरार हो गया। मुझे शादी नहीं करनी। शादी क्या, मुझे तो इस घर में ही नहीं रहना है। अरे क्यों ना रहना इस घर में? ओहो, अच्छा अच्छा समझ गया। तू चाहती है ना तो मैं इस घर का रंग और सारे फर्नीचर बदलवा दूंगा। इस पुराने घर में नए घर जैसी फीलिंग आ जाएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम ना है ना तुझे? अरे दादी, तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? कहाँ गया था तू, और वो भी शादी छोड़ के? दादी, अरे दादी तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो शादी छोड़ के गया था। माँ भी तो वही कह रही है, कहाँ गया था तू? अरे उतर खड़ा। अंकल जी, हम मंदिर गए थे। देवी माँ का मंदिर है, वहाँ जो मांगो मुराद पूरी हो जाती है। मुझे इसके बारे में कल ही पता चला, तो मैंने सोचा कि अगर प्रबल भैया माँ का आशीर्वाद ले ले तो सही रहेगा ना। एक मिनट। तुम और भैया जिस रास्ते से गए थे, मैं भी उसी रास्ते से गया था। वहां कोई मंदिर नहीं है। है बब्बल जी, मंदिर है। आप शायद आगे तक गए नहीं होंगे। मैं चरवाओं की गली तक गया था। अच्छा, तो देखिए, चरवाओं की गली से आगे जाके लेफ्ट लेना था। लेफ्ट लेते ही पुलिस चौकी आती है, फिर पुलिस चौकी से राइट मारना था, फिर 2 कदम आगे बढ़ते ही पड़ता है हाईवे, और फिर हाईवे से 2 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न मार के। अरे बस बस बस, तुम दोनों इतनी दूर गए थे? और वो भी चल के। हमने सोचा कि तपस्या जितनी बड़ी होगी, देवी माँ फल भी तो उतना ही बड़ा देगी। दीदी, हमने जो भी किया है आपके लिए किया है। प्रबल भाई अपनी मर्जी से थोड़ी ना गए थे, मैं उन्हें ले गई थी। गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। दीदी, प्रबल भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना, प्लीज। ले ममता, कान भी पकड़ लेता हूँ, दंड भी मार लेता हूँ। आए भाभी हंसी, और हंसी मतलब चलो भाई, चलो बारात की तैयारी करो। आ जाओ, चलो। आओ। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं भी तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी जाओ। अमृता, तुम भी होगी हमारे साथ? मैं कैसे? बारात में तो सिर्फ घर वाले शामिल होते हैं ना। अरे अमृता, तुम भी तो इस घर की हो। हमने तुम्हें कब का अपना मान लिया है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम हमें। मैं आऊंगी। चले? अरे बापू, ये क्या कर रहा है तू?
सलाम कर रहा हूँ तुम्हें। आज जिस सूझबूझ से तुमने बुद्धिराज को मात दी है, वाह। मैंने थोड़ी कुछ किया है, ये तो प्रबल भैया है जो। हाँ, लेकिन तरकीब तो तुम्हारी थी ना, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े दानव की हार प्रबल जैसे बेवकूफ क्या तो। प्रबल भैया भोले हैं, बेवकूफ नहीं है। हाँ हाँ पापा, जैसा तुम बोलो, लेकिन क्या नजारा था ना बुद्धिराज ने जब अपना आखिरी वार किया। बाबा जी, एक बात पूछूं? आप मुर्गे के खानदान से हैं क्या? आप अपनी गर्दन ऐसे 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 क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे दिमाग। अरे ना बाबा जी, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। आप बस ममता की याददाश्त पे ध्यान दो। हाँ, तुम्हारे में दिमाग है ही नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी, बाबा जी, इच्छा, इच्छा। अरे बाबा जी, पता ना अचानक कहाँ गायब हो गए। प्रबल भैया वो क्या है ना, बाबा जी सिद्ध पुरुष है तो गायब हो गए होंगे। मुझे लगता है ममता दीदी की याददाश्त वापस लाना उनकी पहुंच के बाहर है। तो अब क्या करें? अब हम चलते हैं, चलिए। एक बात बताओ इच्छा, तुमने प्रबल भैया को सब कुछ सच बता दिया? दत्त पगले, अगर सच बताऊंगी तो वो डर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन वापस आने के बाद भी तुमने घर वालों को झूठ बोला। प्रबल भैया ने तब भी तुम्हारी बात नहीं काटी। अरे मैंने उनसे कहा कि अब ये वाले बाबा जी तो कम आए नहीं, तो हम दूसरे वाले बाबा जी के पास जाएंगे। लेकिन ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे, वरना घर वाले नाराज हो जाएंगे और नए वाले बाबा जी के मंत्र का असर भी नहीं होगा। और बस हमने माता के मंदिर का बहाना बनाया और वो मान गए। इस बात पर तो एक और सलाम बनता है। आयुष्मान भव, मेरी तरह बुद्धिमान भव। चलो उठ, वरना मार खाएगा। बाकू, तूने ना मुझे खामखा बातों में लगा दिया। अरे बारात आती होगी, मुझे तैयार होना है, चल जा। अरे जा। सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बड़े हाय फाय दिल पे दराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए काने कटोरे सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बड़े हाय फाय दिल पे दराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए चाय में डूबा वे सिकुट हो गया। मैं तो विशैली, विशैली, बुद्धिराज, ये तो बुद्धिराज की आवाज है। ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है? ये मुझे बुला क्यों रहा है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बुद्धिराज? और ये क्या हो गया तुम्हारा तेज, तुम्हारी गूंज? तुम इतने बुझे बुझे हुए ऐसे क्यों लग रहे हो बुद्धिराज? वैशाली, खत्म हो गया हूँ मैं, खत्म हो गई हैं मेरी शक्तियाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो बुद्धिराज? सच कह रहा हूँ मैं। इच्छा ने मुझे उस प्रबल से लड़वा दिया और तुम हार गए? नहीं नहीं, उसे कम समझने की गलती मत करना वैशाली। अव्वल दर्जे का मंद बुद्धि है वो। बेवकूफी का ऐसा पहाड़ है जिसे मैं तो क्या कोई नहीं भेद सकता। बहुत कोशिश की मैंने उसके दिमाग पर वार करने की, लेकिन उसके दिमाग को ढूंढ ही नहीं पाया। और उसने मेरे दिमाग पर जो वार किया है
मेरी बुद्धि, मेरी ताकत को खत्म कर दिया। और अब कोई शक्तियां नहीं बची है मेरे पास। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो मेरे कोई काम का नहीं, उसे जीने का भी कोई हक नहीं। अगर तुम समझ रही हो कि बुद्धिराज को हराकर तुमने मुझे हरा दिया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। विशैली के ना हथियार खत्म हुए हैं, ना उसका बदला पूरा हुआ है। बबल को छोड़ो, अपने आप को संभालो। मेरा अगला वार इससे भी खतरनाक होगा। चलो चलो, रस्म शुरू करो। ये लीजिए, भगवान को चावल समर्पित कीजिए। दादी, चावल क्यों चढ़ा रहे हैं? चावल खुशियों का प्रतीक होता है। तेरी दादी देवताओं को चावल चढ़ाकर इस घर के लिए और प्रबल की गृहस्थी के लिए खुशहाली मांग रही है। ये बाहर दरवाजे पे लगवा दीजिए। इच्छा बेटा, ये वंदन मार बाहर दरवाजे पे लगा दे। अपने बंधन बार पे ध्यान दो। इच्छा, मुझे देखने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। यार कम से कम थैंक यू तो बोल दो। गठबंधन की रस्म संपन्न हुई। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। ये लीजिए। जीते रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। भाई शादी तो बहुत बढ़िया से हो गई, अब एक फोटो फैमिली हो जाए इसी बात पर। फोटो फैमिली? अरे बाबले, फोटो फैमिली नहीं, फैमिली फोटो। हाँ, वही। कौन खींचेगा फोटो भाई? पिताजी मैं खींचूंगा, मैं अच्छी खींचता हूँ। नहीं, मैं खींचूंगी। अरे अरे इच्छा तू यार है। बाबा हंस ले भाई, हंस ले। रेडी? 1, 2, 3 एंड स्माइल।